हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और दुनिया का हर दवा आप ले चुके हैं, खास करके MDT, उसके बाद भी आपका बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पा रहा है, कहीं ये लापरवाही सुनबहरी तो इस बीमारी को नहीं समझ रहे हैं। यदि MDT का दवा ले रहे हैं तो आपको इसका डिटेल्स जाननी चाहिए। क्या MDT के दवा से बीमारी आपका जड़ से ठीक हो जाएगा या टेम्परोरी? क्या आपका MDT दवा लेने से बीमारी ठीक हुआ? तो आज के खास वीडियो में हम बताएंगे जिसे सुनबहरी चमड़ा का सुन होना। शुरू में तो चमड़ा का सुन होना सुनबहरी कह करके लोग बीमारी का नाम बता देते हैं और कई लोग घोड़ा बेचकर सो जाते हैं कि ये बीमारी भला उनके शरीर का क्या बिगाड़ेगा। ऐसा बीमारी कितना आया और गया। ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और उनको थोड़ा सा भी चिंता नहीं रहता है कि ये जिसे सुनबहरी कहते हैं वास्तव में उसका कुष्ठ रोग नाम है और इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। आपको दिव्यांग बना सकता है, यानी आपको विकलांग बना सकता है। आपको फिजिकल चैलेंज, दिव्यांग विकलांग फिजिकल चैलेंज जिसे कहा जाता है, ऐसे आप हो सकते हैं। यदि आप अपने प्यारे प्यारे ये दोनों आँखों के बारे में सोच रहे हैं, माना मैंने कि आपको फ्री में सरकार MDT का दवा आपको उपलब्ध करा दिया गया और सीधे आप चले गए सरकारी अस्पताल में चले गए और वहाँ से सरकारी अस्पताल से आपको MDT भी दवा मिल गया। चूँकि आप एक लेप्रोसी के मरीज हैं, इसलिए आपको फ्री में दवा ये मिलता है। लेकिन ये कल्पना करिए, ये आँख हो गया आपका, ये प्यारे प्यारे आँख है आपका, ये प्यारे दुलारे आपका आँख है जिससे दुनिया का तमाम हम चीज़ें देखते हैं और सुकून पाते हैं। अगर MDT दवा लेने के कारण ही यदि दोनों आँख में यदि मोतियाबिंद हो जाए तो आपको दिखना बंद हो जाता है। और लेप्रोसी, यदि इस आँख पर यदि लेप्रोसी का असर चला गया यानी चमड़ा सुन्न हो गया तो ये जो प्यारे प्यारे दोनों आपको आँख है, इससे क्या होगा, आपका या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और आपके प्यारे प्यारे चेहरे जो आईना में, मिरर में कहीं जाना रहता होगा तो खूब बढ़िया से साबुन लगा करके, क्रीम लगा करके, कंघी करके चलते हैं। और इस बीमारी के कारण यानी जब लेप्रोसी आगे बढ़ेगा, कुष्ठ रोग बढ़ेगा, तो आपका मुंह का डिजाइन क्या होगा, बदल जाएगा। ये जो मुंह है सीधा प्यारे प्यारे, इसमें सारा चीज़ भोजन अच्छा से कर लेते हैं, ये क्या होगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा और पूरा मुंह खुलेगा भी नहीं। और जो प्यारे प्यारे कान हैं, बढ़िया बढ़िया गीत म्यूजिक जो सुनते हैं, कान क्या होगा, मोटा होने लगेगा। कान क्या होगा, आपका ये कान जो है, आपके प्यारे प्यारे कान हैं जो म्यूजिक सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया बात सुनते हैं किसी का, और ये कान आपका काफ़ी मोटा हो जाएगा। ये मोटा हो जाएगा और इसमें आपको घाव भी बना सकता है। और ये जो नाक है आपका, प्यारे प्यारे नाक जो ऊंचा है तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन लेप्रोसी कुष्ठ रोग होने के बाद आपके जो नाक इतने स्मार्ट हैं, ये बैठ जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, नाक की हड्डियाँ सड़ सकती है। और ये जो केस है, केस आपके माथे में है, जो कि आपको स्मार्ट बनाता है, सुंदर बनाता है, स्मार्ट बनाता है, सुंदर बनाता है, ये क्या होंगे, धीरे धीरे झड़ जाएंगे। और जहाँ पर कुष्ठ रोग यानी सुनबहरी जिसे कहते हैं, चमड़ा सुन हो गया है, ये प्यारे प्यारे चमड़ा है, आपको स्किन कितना सुंदर बढ़िया लग रहा है। और इसमें बीमारी होने के बाद में केस यहाँ का सारा झड़ जाते हैं, पसीना निकलना बंद हो जाता है। और कुष्ठ रोगी के जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। स्किन स्मीयर टेस्ट अथवा एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं यदि एमडीटी के दवा लेनी है। यदि आपको होम्योपैथिक इलाज करानी है तो उसमें जांच ज़रूरत नहीं है, जांच की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक दवा चलाने के बाद में मरीज को शरीर को या चमड़े को किसी भी प्रकार का बिना साइड इफेक्ट किए ये बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। इसके लिए हमने ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको डाला गया है, सुखेंद्रा जी का आप देख सकते हैं। ये यदि चमड़ा का बीमारी देख सकते हैं, पूरी पुस्तक है, इसमें इतनी मोटी पुस्तक है, इसमें बहुत तरह का चमड़े का बीमारी रहता है। क्या रहता है? बहुत तरह का चमड़े का बीमारी रहता है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे आप सोचे भी नहीं होंगे किस तरह स्किन डिजीज चेहरे के रंग को बिगाड़ देता है। देख सकते हैं यहाँ पर। और स्पेशल ये चर्म रोग का ही पुस्तक है, इसमें बहुत प्रकार के चमड़े का बीमारी रहता है। देखिए नाक को क्या हो गया है। और हम आप लोगों के सहयोग के चलते ये चैनल नेपाल सहित इंडिया के हर राज्य लगभग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और सबसे खास बात है कि कुष्ठ रोग का यानी सुनबहरी जो कहते हैं, बहुत सारे भाई बहन को इसका लक्षण मालूम नहीं है कि उनको लेप्रोसी की बीमारी लग गई है। वो चमड़ा का बीमारी समझ करके इधर उधर का इलाज लेते फिरते हैं, ओझा गुनी से इलाज करवाते हैं। ओझा गुनी से कई बार क्या होता है, सांप भी काट ले किसी को तो ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। तो जिसमें विष नहीं रहता है, जिसमें विष नहीं रहता है वैसे सांप को ओझा से झरवाते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो लोग समझते हैं कि हर ये सांप के कट्टी का इलाज कर देता है, ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि करैत काट ले, नाग, कोबरा काट ले, किंग कोबरा, तो क्या अब बचेंगे? आधे घंटा भी समय नहीं देता है। ठीक से कभी कभी जहर नहीं जाता है, इसलिए कोई कोई बच जाता है। तो लोग समझते हैं कि झाड़ने फूकने से ठीक हो गया। ठीक उसी तरह से ये कुष्ठ रोग झाड़ने वाला बीमारी नहीं है, ओझा गुनी वाला बीमारी नहीं है, बहुत ही खतरनाक किस्म का बीमारी है। और इसमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब आप चलेंगे तो प्यारे प्यारे पैर में चप्पल जो पहनते हैं कितना अच्छा लगता है, लेकिन इस बीमारी के होने के बाद में आपके प्यारे प्यारे पैर में जो चप्पल पहनेंगे वो कहीं खुल करके फेंका गया रहेगा, कहीं निकल गया होगा, चला गया निकल कर, आपको मालूम भी नहीं चलेगा।
इसमें चमड़ा का सुन्न होना, लेप्रोसिस सुनबहरी कुष्ठ रोग में सबसे पहले क्या देखनी चाहिए? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, एक ठो कलम ले लीजिए अगल बगल में और चमड़वा देखिए, आपका चमड़ा जो है कलर बदल रहा है तो सुन्न है कि नहीं, कलम हिलाइए, उसमें चीटी काटिए, कहीं पर भी कलर बदल गया, चमड़ा मोटा हो रहा है अथवा किसी किसी का पतला भी हो सकता है, तो वहाँ पर कलम हिला करके आप देख लीजिएगा। यदि आपको समझ में आएगा कि कलम ही हल रहा है, चुभ रहा है, तब तो समझिए कि ये यदि कलम आपको लगे कि नहीं चुभ रहा है, मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं चुभ रहा है, जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है हलाने के बाद में चुभता नहीं है, यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति को जिस तरह से जला देते हैं, वहाँ जलने के बाद कटने के बाद में बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसी बीमारी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो काफ़ी इसमें आप इंतज़ार न करें। और ये जो महिला लोग का ये पसंद है नाखून, महिला लोग बड़ी प्यार से स्टाइल से इसको रंगती हैं। पुरुष तो खैर नहीं रंगते हैं लोग, फिर भी आपको सुंदर दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए नाखून भी स्मार्ट होनी चाहिए। अब ये नाखून काले काले हो जाए और एक नाखून इसमें से मोटे हो जाए, गिरने लगे और ये नाखून आपको अलग जाए, जब इसमें बीमारी पकड़ लेगा तो नाखून क्या होगा, ये बिल्कुल अलग जाएगा, उठा हुआ मालूम चलेगा। तब आप कहीं चलेंगे तो आपके हाथ पर बहुत लोगों का नज़र पड़ जाएगा और लोग कहेगा कि आपको कौन बीमारी हुआ है, तो आप वहाँ पर शर्माएंगे। ऐसे स्थिति आप आने न दें। पूरा शरीर जो है बुढ़े की तरह लगने लगेगा, पूरा शरीर बुढ़े को न लगने लगेगा और इसमें चुभता है, आँख में भी चुभन आ जाएगा, चुभेगा, सुई की तरह चुभते रहता है और एड़ी फट जाता है। बहुत लोग का एड़ी फट जाता है, उसको सिंपल बीमारी लोग समझ देते हैं, लेकिन यदि चमड़ा सुन्न है और एड़ी फट गया है, जाड़े के दिन में है या गर्मी के दिन में, तो आपका ये बीमारी जो है लेप्रोसी का है। फोड़ा यदि पूरे शरीर में फोड़ा निकले, गोल गोल चकते चकते मोटा मोटा हो और चमड़ा वहाँ का सुन्न है, तभी लेप्रोसी की बीमारी है। और जब चकते निकलने लगते हैं तो कई लोग पूछने लगते हैं, और ख़ास करके प्यारे प्यारे यदि मुंह के एरिया में, चेहरे में यदि कहीं लेप्रोसी का लक्षण दिख जाए, चमड़ा मोटा हो जाए, आपको तुरंत याद आपको आएगा, आप जीवन सोचेंगे तो बहुत कठिनाई वाला लगेगा। आपको लगेगा क्या आपका शादी विवाह होगा कि नहीं होगा। तो यदि ये बीमारी जब दिखाई देगा तो स्वाभाविक है कि कोई आपसे शादी करना नहीं चाहेगा और खुद आपका भी मन नहीं करेगा कि ये चेहरा हम शादी करने के लिए जाएं और इस पर दूल्हे राजा बने। दूल्हे राजा बनने के लिए होम्योपैथिक दवा जो है बेस्ट है। इससे ट्रीटमेंट चलने के बाद में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। और ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जो चेहरा है, ओठ है बढ़िया बढ़िया लाल लाल, नाक है, आँख कितने अच्छे हैं, कान कितने बढ़िया सुंदर सुंदर हैं, ये सब सुंदरता को, आपके सारे सुंदरता पर ये भारी पड़ेगा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का बीमारी। और इसमें एक हाइड्रोकोटाइल दवा है, हाइड्रोकोटाइल आपको 204 बूंद सुबह शाम कौन लोग ले सकता है। हाइड्रोकोटाइल ऐसे रोगियों के लिए
ऐसे रोगी जो इनका दिमाग बहुत, अब कहीं डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं, पैसा भी नहीं है, बिल्कुल गरीब है, डॉक्टर क्या होता है, बीमारी क्या है, इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उनको इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। चूँकि लेप्रोसी के मरीज का भी मेमोरी जो है बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उस हालात में यदि आप इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो ये रोकथाम करके रखेगा, आपके बीमारी को क्या करेगा, रोकथाम करके रखेगा। और मरीज कोई ज़्यादा गरीब है तो उसको इसमें से दे सकते हैं। मरीज यदि गरीब है तो कोई खरीद कर भी दे सकता है। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ, सुन लीजिएगा, हम बार बार आपसे कहते हैं, इस दवा से बीमारी क्या होगा, केवल और केवल कंट्रोल रखेगा। यानी अभी आपको इलाज नहीं करानी है, चिकित्सा नहीं लेनी है, पैसे का कमी है, तो बस उस समय तक इसको थोड़े दिन तक ले लीजिए। कई लोग इसका अपना फ़ोन नंबर पता करके फ़ोन दाग देते हैं, सर ये दवा ले लेते हैं ठीक हो जाएगा ना। अरे भाई, हम कब कह रहे हैं कि बीमारी आपको ठीक करेगा? हम तो बार बार कह रहे हैं कि कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है और इसकी लंबी ट्रीटमेंट चलती है। और आप देख सकते हैं इसमें सैकड़ों हजारों दवाइयों में से आपको चुननी पड़ती है। और इस बीमारी के लिए बहुत सारे दवाइयों का रिसर्च किया गया है जो कि सामान्य दुकान पर उपलब्ध नहीं रहता है। और कितने मात्रा में किस मरीज को देनी है, कौन कौन सी दवा मिलानी है, ये आम लोगों का बस का चीज़ नहीं है। यदि हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो आप चैनल के माध्यम से जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे करते जाइएगा, आपको सर्विस मिल जाएगा। कहीं पर भी ऑनलाइन यदि घर में रहने का शौकीन है और ये कड़े धूप में, इतना कड़े धूप में, और हमारा क्लिनिक आपसे काफ़ी दूर है एड्रेस जानने के बाद में, तो आप घर बैठे मोदी जी का लोकल फॉर वोकल, मोदी जी के ये नारा है लोकल फॉर वोकल, आप इसको धीरे धीरे ये चैनल जब बढ़ेगा तो ये वोकल हो जाएगा, यही कंपनी बड़ी हो जाएगी। तो आज आपको ये कहीं पर भी ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं दवा को, अथवा डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। यदि आपके प्यारे प्यारे हाथ जो ना ये उंगली है, वाह कितना बढ़िया, कोई भी चीज़ खाने में, गाड़ी चलाने में, 4 व्हीलर ड्राइव करने में, अथवा किसी को मारने में, बच्चे बदमाशी करते हैं तो बड़ी पीटने में कई लोगों को अच्छा लगता है। प्रशासन ये हाथ जो है कितना सुंदर है, लेकिन यदि सुनबहरी बीमारी के फेरे में रहते हैं तो आपके प्यारे प्यारे जो हाथ है, उंगली है, बेचारे पतले पड़ने लगेंगे, ये पतले पड़ने लगेंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, मुड़ जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे और शक्ति के अभाव में कोई अंग आपको काम करेगा नहीं। ये जहाँ से चमड़ा सुन्न हो जाता है वहाँ से आपका कोई भी अंग सूखना शुरू हो जाता है। जिस तरह से कोई गाछ सूख रहा है, कोई पेड़ सूख रहा है, ठीक उसी तरह से हाथ पैर शरीर आपका सूखने लगता है। और इसमें बुखार आता है, कई लोगों को बुखार भी आता है, चकत्ते के साथ बुखार आता है और दर्द इतना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आपका प्यारा प्यारा शरीर है जो जब बुखार आएगा, फीवर आएगा और उसी समय में दाने निकलेंगे और वो दाने फीवर के मारे आप बिछावन पर आपको सो जानी पड़ेगी और काफ़ी भयंकर दर्द होगा। सुखेंद्रा जी का आप वीडियो देख लीजिएगा, कितना उनको कष्ट था। आज वो बिल्कुल 100%
ठीक हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, यदि यह बीमारी हो जाए तो आसपास में इस बीमारी के बारे में आपको कई वीडियो भी मिल जाएंगी, सर्च भी आप कर सकते हैं। तो लेप्रोसी एक खतरनाक, एक गंभीर बीमारी है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार लेप्रोसी के मरीजों का बहुत सारा अधिकार भी मिला हुआ है। लेकिन ये सामाजिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, समाज इनको छांटने लगता है, लेकिन साथ में रहने से ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैलता, यौन संबंध बनाने से भी नहीं फैलता, खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। तो खांसने छींकने वक्त आप रुमाल का या मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। यौन संबंध न बनाए तो बेटर है, इसमें अयौन संबंध नहीं बनानी चाहिए इस मरीज को। जब ठीक हो जाए तब आपको बना सकते हैं। यह आपको बीमारी जो है मेमोरी काफ़ी लॉस कर देगा और पुराने जो ख्याल करते हैं अपने रिलेटिव्स को, बढ़िया जगह जो घूम के आए हैं, ये मेमोरी इतना लॉस हो जाएगा कि सामान्य अपने संबंधी रिलेटिव्स का नाम भी याद आप नहीं रख पाएंगे। और यौन क्षमता, यौन दुर्बलता धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे बाल बच्चे भी न हो, तो यौन दुर्बलता हो जाएगा, इसका भी ट्रीटमेंट चलेगा तो ठीक हो जाएगा। कई लड़के लड़कियों का कुष्ठ रोग को ठीक हो गए, वो आज उनकी शादी विवाह भी हो चुकी है। जिनका मुंह टेढ़ा हो गया है, उंगली टेढ़ा हो गया है, एडिस से भी सारा सब रिकवरी हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। कोई भी बात अपने चैनल के माध्यम से हम झूठ नहीं बताते हैं। जो भी बात आपके सामने हम शेयर करते हैं, काफ़ी ईमानदारी के साथ हम आपसे शेयर करते हैं। खाने में जो थोड़ा सा आपको हेल्दी, इसके लिए रिच डाइट आप लीजिए। रिच डाइट काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर और ये संतरा, अनार खाने में कितना मज़ा आता है। ये सभी फलों को लीजिए और हरा सब्जी लीजिए। और मीट मछली अंडा खा रहे हैं वो भी ले सकते हैं, बंद नहीं करना है, नहीं तो बीमारी घटने की जगह पर आपका बढ़ जाएगा। तो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शरीर को यदि चाहते हैं कि लेप्रोसी की बीमारी के चलते दिक्कत ना हो, सारा आप स्वस्थ रहें, पहले के जैसा ठीक रहें, तो जानकारी इसका जरूर लीजिए। और एमडीटी फ्री का जो सामान है, फ्री की जो दवा है, आप इसके बारे में ज़रूर सर्च करिए कि कितने लोगों का ठीक कर रहा है। इस एमडीटी के दवा से बीमारी आपका कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है। कुछ संक्रमण कम हो जाते हैं, फिर दवा छोड़ने के बाद में कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो इसे जड़ से समाप्त नहीं होता है, क्योंकि सुनापन आपको हर हाल में रहता है। चकते तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन सुनापन रह जाता है। वही सुनापन आगे चल कर के आपको विकलांग कर सकता है। तो सुंदर शरीर, सुंदर चेहरे को बनाए रखने के लिए होम्योपैथिक इलाज आप ले सकते हैं। तो सुंदर शरीर का यदि आप एमडीटी दवा ले लिए हैं और सुंदरता वापस नहीं आ रहा है, एमडीटी दवा लेने के कारण आपका शरीर बिल्कुल काला हो गया है, पीलिया, भूख की कमी, जॉन्डिस, चक्कर आना, उल्टी आना, शरीर का तो काला होना तो है ही, शरीर का तो काला होना तो निश्चित ही रहता है। इन सभी के जैसे एमडीटी के साइड इफेक्ट से बचने के लिए यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं हैं तो आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। बिल्कुल बीमारी आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी तरह का बीमारी के वो दिखाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिख दीजिए, फ़ोटो अपना डाल दीजिए, वीडियो बना करके वीडियो कॉल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो बस
आज के वीडियो में इतना ही, और नंबर मेरा आप ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है, 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर अपने बीमारी के बारे में आप जानकारी बहुत आप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा वीडियो आप रोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, जय भारत।